भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की कल शुरू होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रदेश पदाधिकारियों की इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र से ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी, जम्मू कश्मीर सरकार में स्पीकर रहे तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, हमारे दोनों महामंत्री श्रीमान विबोध गुप्ता जी और मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर देवेंद्र मन्याल जी, आदरणीय अशोक कोल जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, स्पेशल इनवाइटीज, प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष और अलग अलग मोर्चों से जो कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय टीम में, मैं आप सबका इस बैठक में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कल भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और वर्किंग कमेटी की मीटिंग से पहले, कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होती है। अपने सभी वरिष्ठ नेताओं की साथियों के साथ बैठ के एक चिंतन मंथन होता है, बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती है। जो उस बैठक के अंदर रेजोल्यूशन हमने लाने होते हैं, जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, जो सिक्योरिटी रेजोल्यूशन है, जो इकोनॉमिक रेजोल्यूशंस होते हैं, इत्यादि जो भी उसका एजेंडा होता है, उस पर इस पदाधिकारी बैठक के अंदर हम चिंतन मंथन करते हैं। और उसी हेतु के लिए आज हम यहां उपस्थित हुए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं हमारी पिछली कार्यकारिणी की बैठक 28 जून 2021 को हुई और उस वक्त ये कार्यकारिणी की बैठक वर्चुअल मोड पर हुई थी, क्योंकि कोरोना काल का एक मुश्किल दौर पूरी दुनिया ने देखा और उस कोरोना के प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की उस बैठक में हमने यहां के पदाधिकारी और सबने ऑनलाइन उसमें सहभागिता की और आज हम फिजिकल रूप में यहां इस बैठक में उपस्थित। यह बैठक अभी हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के तुरंत बाद हो रही है और इस प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की इस बैठक के बाद सभी जिलों में कार्यकारिणी की बैठकें और फिर सभी मंडलों में, भारतीय जनता पार्टी के गठित मंडलों में यह कार्यकारिणी की बैठकें हो। साथियों, हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, उसके आधार पर आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी उभर के सामने आई। हम सब ने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, मेंबर पार्लियामेंट्स के चुनाव हुए, म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव हुए अथवा जो डीडीसी के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनावों में अपने संगठन के आधार पर, अपने संगठन के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने नए कीर्तिमान यहां जम्मू कश्मीर के अंदर बनाए। जम्मू संभाग तो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है, वो प्रजा परिषद हो, भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी। लेकिन धीरे धीरे करके कश्मीर घाटी के अंदर भी आज भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिला है। इसके लिए आप सभी कार्यकर्ता बधाई के हकदार हो, बधाई के पात्र हैं। और ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, जो लगातार अथक प्रयास, चरे वेती यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना। ये जो भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है, जो हमारा मिशन है,
इस मिशन के साथ जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, ये उसी का परिणाम। आज संगठनात्मक रूप से आपने देखा होगा, पिछली कार्यकारिणी के बाद लगातार जिलों का प्रयास हुआ, जिला की बैठकें, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के, मोर्चों की बैठकें, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर बैठकें, उसके साथ साथ यहां शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन इत्यादि हर प्रकार से कार्यक्रमों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं में और अधिक सुदृढ़ीकरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जी जान लगाकर काम किया। हालांकि बीच की कालावधि और अभी भी बीच में से दुनिया भर से जो आंकड़ा आता है कोविड का, कभी कभी उसको देखकर चिंता होती है। हालांकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के अथक प्रयासों से हमारे देश में 110 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन हुई है और उसी का परिणाम है कि हमने कोविड महामारी को कंट्रोल किया है। लेकिन चूंकि यह मुश्किल दौर हमने देखा, इस मुश्किल दौर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कार्य, जहां अपने संगठनात्मक कार्यों को, अपने मंडलों, अपने शक्ति केंद्र, अपने पोलिंग बूथों की रचना ठीक की, अपने जिलों की व्यवस्थाएं ठीक की, मोर्चों की व्यवस्थाएं ठीक की, प्रदेश स्तर के हमारे जितने भी प्रभारी, सह प्रभारी, अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता, मोर्चों के अध्यक्ष, आप सबने बेहतरीन काम किया। वहीं कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो आप सबकी देखरेख में जो सेवा के कार्य किए, वो भी अतुलनीय कार्य, लाजवाब काम किए। और ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी पर आज जम्मू कश्मीर का जनमानस बहुत विश्वास करता है। जम्मू कश्मीर के जनमानस को लगता है ये भारतीय जनता पार्टी, ये मेरे परिवार की पार्टी है, ये मेरे घर की पार्टी है, ये मेरी पार्टी है। क्योंकि हर मुश्किल परिस्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो जनता के बीच में सेवादार बन के कार्य करता है। आज अगर हम देखें तो इस सारे वर्तमान के परिदृश्य में भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके अथक प्रयासों से कोरोना महामारी से डील करने में महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने निभाई, केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अंदर भी वैक्सीन्स उपलब्ध कराने का कार्य, मेडिसिन, दवाइयां उपलब्ध कराने का कार्य हमारे देश ने किया। और इस कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ परिवारों को फ्री राशन, और वो आज तक उस राशन की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। अभी भी आप गांव-गांव के अंदर चले जाएं, आपको अनेक ऐसे जरूरतमंद परिवार मिलेंगे जो कहते हैं इस मुश्किल दौर के अंदर अगर हमें किसी ने जीवन दान दिया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशन हो, यूनेस्को जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हो, टाइम्स मैगजीन हो, वहां के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की जब चर्चा होती है तो विश्व स्तरीय नेता की चर्चा होती है। अभी पिछले दिनों के अंदर आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, सभी टेलीविजन चैनल्स ने, जब एक बड़े बड़े ताकतवर देशों का सम्मेलन हो रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनवायरमेंट पर बोलते हुए कहा, वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड। जब उसकी बात की तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर वो खड़े हुए, उन्होंने कहा, वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड एंड ओनली वन मोदी। दुनिया के अंदर चर्चा हुई। एक विजनरी, एक कर्मठ, एक जुझारू, एक दिन रात सेवा भाव से कार्य करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। जहां जरूरतमंद लोगों को भारत के अंदर राशन उपलब्ध करवाया गया, वहीं सैनिटाइजर्स हो, मास्क हो, और समय समय पर देशवासियों को उनके मार्गदर्शन के अंदर
इन समस्याओं से जूझने के लिए सफलतापूर्वक मार्गदर्शन उन्होंने किया। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमेशा से ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी का हमेशा यह प्रयास रहा कि जम्मू कश्मीर की समस्याओं के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान। हम सब जानते हैं आतंकवाद का एक मुश्किल दौर हमने देखा है, और जब धीरे धीरे इस धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में अमन भाईचारा मजबूत हो रहा है, जम्मू और कश्मीर के लोग अपने आप को सुखी अनुभव कर रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से ये जो दुश्मन की नीयत है उसमें खोट है। हमारे पड़ोसी देश को यह मंजूर नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग क्यों यहां सुख चैन से रहते हैं, और टारगेटेड किलिंग्स जैसे षड्यंत्र उन्होंने किए, और कितने हमारे ऐसे कार्यकर्ता और समाज के वरिष्ठ सामाजिक जन इस टारगेटेड किलिंग्स का वो शिकार है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपनी सेना के बहादुर जवानों का, जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का, वीडीसीज हो, एसपीओज हो, कि जिन्होंने जान हथेली पर रखकर दुश्मन की हर चाल को विफल किया। अभी माननीय गृह मंत्री जी का पिछले दिनों अक्टूबर महीने में ही जम्मू कश्मीर का दौरा, 3 दिनों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर रहकर अनेक प्रकार की ऐसी रणनीतियां उन पर चर्चा की, रिव्यू किया, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर यहां विकास कार्यों में और तेजी लाई जा सके, वहीं आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हो, और किसी सूरत में भी आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सीधा स्पष्ट संदेश केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने दिया। और उसके बाद आपने देखा होगा जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं 13 कश्मीर घाटी के अंदर पिछले 2 महीने में, 13 घटनाओं में से 10 घटनाओं में शामिल आतंकवादियों को मौत के घाट हमारे सुरक्षा बलों ने चढ़ा। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई साजिश करने का दुस्साहस करेगा, उसके लिए किसी भी प्रकार की नरमी हमारे सरकार में नहीं। साथियों, हम जानते हैं कि जो जम्मू संभाग है उसमें कठुआ जिला, सांबा जिला और भारतीय जो सरकारी जिले हैं, बीजेपी का पहाड़ी जिला है बनी बिलावर बसोली मिला के, और वहीं जम्मू सरकारी जिला हो, रजौरी हो, पुंछ हो, उधमपुर हो, रियासी हो, रामबन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, यहां हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का मजबूत प्रदर्शन रहा है, मजबूती रही है। लेकिन लगातार संगठन के जो कार्य से पार्टी इन सभी क्षेत्रों में और मजबूत हुई है, उस सब के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। जो हमारे पदाधिकारी हैं, ऑफिस बीयर्स हैं, जो अलग अलग जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी के नाते से काम करते हैं, और जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जो हमारे मोर्चों के प्रभारी सह प्रभारी हैं, जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जो हमारे सभी मेरे सहयोगी साथी हैं, आप सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू संभाग के अंदर भी और नए मुकाम छुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से और अधिक मजबूत हुई। आपने देखा हर रोज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग्स की एक लंबी कड़ी शुरू हुई। लोगों को विश्वास है, ये केवल किसी के आपसी संपर्क से नहीं, यह विश्वास का प्रतीक होता है कि जब जनता में इस बात की का विश्वास मजबूती से रहता है कि यह स्थान देश समाज की चिंता करता है और भला कर सकता है, तो इस प्रकार का माहौल बनता है। आज आप पूरे जम्मू संभाग के अंदर देखिए तो आपको महसूस होगा कि लखनपुर से लेके पुंछ तक और किश्तवाड़ से लेके बनहाल तक, रियासी गुल अरनास तक, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त बोलबाला। आज ऐसा लगता है कि हमारे सामने विपक्ष ही नहीं है। ये सारी मेहनत आप सबकी है, और अधिक मेहनत आने वाले दिनों में हम करेंगे। आगामी कार्यक्रमों की चर्चा इस बैठक में रहने वाली है। और इसके साथ साथ अगर हम कश्मीर घाटी के अंदर भी देखेंगे, जिस कश्मीर घाटी में किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होता था, आज
उस कश्मीर घाटी के 10 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का अपना मजबूत संगठन, कश्मीर के सभी जिलों के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमारे मंडलों का गठन हुआ, कश्मीर के अंदर हमारे सभी मोर्चों का गठन है, और लगातार जैसे हमारे जम्मू संभाग के अंदर हमारी राजनीतिक संगठनात्मक गतिविधियां चलती हैं, उसी प्रकार राजनीतिक संगठनात्मक गतिविधियां हमारी कश्मीर घाटी में चलती हैं। वो अनंतनाग हो, कुलगाम हो, पुलवामा हो, शोपियान हो, श्रीनगर हो, गांदरबल हो, बड़गाम हो, बारामूला हो या कुपवाड़ा, बांडीपुरा, हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा। वो पहलगाम हो या गुरेज हो, वो करनाल कंधार का एरिया हो या उड़ी का क्षेत्र हो, वो शोपियां हो। आपने देखा पिछले दिनों जब कश्मीर घाटी के अंदर हमारा मेरा अशोक जी का प्रवास हुआ, किस प्रकार से बड़ी बड़ी रैलीज कश्मीर घाटी के अंदर ऑर्गेनाइज की। शोपियान जैसे एरिया में यहां पिछले 7 सालों में वहां एनसी कांग्रेस और पीडीपी के लोग वहां रैली नहीं कर पाए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने शान से शोपियान शहर से निकालकर एक जबरदस्त रैली की, पुलवामा में, कुलगाम में, अनंतनाग में, श्रीनगर में। और इसी प्रकार जो आउटरीच केंद्र की सरकार ने शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के दिशा निर्देश अनुसार एक बार फिर से लगभग 1.5 साल बाद केंद्रीय मंत्रियों 70 केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास जम्मू कश्मीर में हुआ, जिसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का भी प्रवास। गांव गांव के अंदर हमारे यहां के जो केंद्रीय मंत्री थे वो गए और रात्रि को उन्होंने वहां निवास किया। कभी मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर कभी प्रवास या रात्रि निवास जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर पूर्व में रहने वाली यहां की जो एनसी कांग्रेस पीडीपी की सरकारें रही, जिसमें अधिकांश समय कांग्रेस और एनसी ने यहां सत्ता में सुख भोगा, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इस प्रकार से कभी गांव का दौरा नहीं किया होगा, वहां नहीं रहे होंगे, जिस प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने इस आउटरीच प्रोग्राम में सभी मंत्रियों को निर्देश देकर गांव गांव के अंदर, पहाड़ के अंदर, और जब कश्मीर के करनाल के अंदर 2 दिन के लिए एक मिनिस्टर वहां केंद्र का कोई कैबिनेट मंत्री वहां रुकता है, तो लगता है कि देश के अंदर जो इस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको कितनी चिंता है जम्मू कश्मीर की जनता। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हमेशा जम्मू कश्मीर की बहुत चिंता की। विकास कार्यों में आप देखिए किस प्रकार से डेवलपमेंट के कार्यों में बड़ी तेजी लाई गई, और इस कोरोना महामारी के बावजूद भी विकास कार्य रुके नहीं। साथियों, जब ये इतना कुछ यहां हमारे केंद्र की मोदी सरकार ने किया, जब डेवलपमेंट के काम आगे बढ़े, जब जम्मू कश्मीर में के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा बढ़ा, इस सबसे जो विपक्षी लोग हैं वो बहुत परेशान, सिवाय पाकिस्तान के और सिवाय चीन के, उनकी जुबान पर किसी का नाम नहीं आता। सिवाय भारतीय जनता पार्टी को कोसने के और गाली गलौज करने के बजाय उनके पास कोई एजेंडा नहीं। यहां तक कि वो नेतागण, वो लोग जो किसी जमाने में यहां उत्पात मचाते थे, जो नेता यहां हमेशा आतंकवाद और अलगाववाद की बात करते थे, जिन पार्टी के नेताओं ने यहां हमेशा उपद्रव मचा के रखा, जिन नेताओं ने हमेशा षड्यंत्रकारी और विभाजनकारी नीतियों को आगे बढ़ाया, उन नेताओं ने हमेशा समाज में जहर घोलने का जिन नेताओं ने काम किया, आज वही हिंदुइज्म और हिंदुत्व पर प्रवचन देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी वो परिस्थितियां हैं मेरे साथियों, जो आपने यहां लगातार मेहनत की, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता जो प्रदेश स्तर का होगा या पोलिंग बूथ स्तर का कार्यकर्ता होगा, ये उन सबकी मेहनत का परिणाम है
कि आज यहाँ के अंदर जितनी भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं अदर देन भारतीय जनता पार्टी, उनको लगता है कि उनकी जमीन खिसक गई है और बिन पानी के जैसे मछली छटपटाती है उस प्रकार आज वो छटपटा रहे हैं। और कभी पाकिस्तान, कभी चीन, कभी आतंकवाद और अलगाववाद जैसे संगठनों के नाम की माला जप जप कर एक बार फिर समाज के अंदर जहर घोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, हमको अपना यह अभियान तेजी से आगे बढ़ा के रखना। दिन रात जो हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जो हमारा प्रयास है, जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जो हमारे जिलों के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे मोर्चों के अध्यक्ष हैं, मोर्चों के प्रभारी, सह प्रभारी हैं, आप सब ने जो मिशन आपने लिया है, जिस मिशनरी भाव से, जिस कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ आपने काम किया है, इस कार्य को और आगे बढ़ाने का हमको जरूरत है। क्योंकि अभी जो हमने मिशन लिया है जम्मू कश्मीर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि आने वाले डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, परिसीमन पूरा होने के बाद, जम्मू कश्मीर के अंदर अब की बार 50 के पार भारतीय जनता पार्टी जाकर जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। यह संकल्प इस कार्यकारिणी की बैठक से लेकर हम जाए और उसको धरातल पर लाएं, यह संकल्प हमने किया, मिशन हमने फिक्स किया है, टारगेट हमने फिक्स किया है। अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख में था और उसको 24 घंटे जब वो तीर अंदाजी करते थे तो वो निशाना अपना साधते थे और निशाने पर वो टकटकी लगा के रखते थे, उसी प्रकार हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी मेहनत के बल पर अपने संगठन में और विस्तार करते हुए अपने इस टारगेट को हम हासिल करें। और मुझे विश्वास है अपने प्रत्येक कार्यकर्ता पर, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी आपने जो काम किया है, इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान जान हथेली पर रखकर जो सेवा कार्य आपने किए हैं और उसके बीच में भी जो संगठन के कार्य विस्तार को पूरे जम्मू तथा कश्मीर में हर पोलिंग बूथ पर हमने लेके गए हैं, इसका सारा श्रेय आप सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। और मुझे विश्वास है कि जो हमारा बड़ा टारगेट है, आने वाले इन चुनावों, इस परिसीमन के बाद जो यहाँ चुनाव होंगे, जरूर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसी विश्वास के साथ आज की इस पदाधिकारी बैठक में मैं अपने विषय को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।